जय हिंद। चलिए तो बात करते हैं आज कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम चैलेंज का ये 8वां वीडियो, जिसमें हम बात करेंगे रीजनिंग से जुड़े सवाल। तो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम चैलेंज के इस 8वें वीडियो में मैं आपको पहले कुछ टॉपिक बताऊंगा, लास्ट पे फिर एक सवाल होगा जिसका कमेंट करके आपको जवाब देना है। तो देखिए, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में एक सिंपल टाइप का इस तरह से सवाल आता है। इतना भी सिंपल नहीं होता, इससे थोड़ा सा टफ होता है। मैं इसको आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। देखिए, यहाँ पे आपको लिखाई दे रहा है कि 6 + 4 × 3। अब अधिकतर लोगों को ये रूल्स पता नहीं रहता। कुछ लोगों तो अच्छी तरह से समझते हैं इस रूल्स को, कुछ लोगों को ये रूल्स पता नहीं होता और जल्दबाजी में गलती ये कर देते हैं इसको इस तरह से हल करके। इसमें आपको ऑप्शन दिया जाता है क्या कि इसका जो आंसर है या तो 18 आएगा या तो इसका आंसर आएगा 30। ऐसा मैं आपको दो ऑप्शन देता हूँ। तो जल्दबाजी में लोग क्या करते हैं, इसको बनाने के लिए क्या करते हैं, इस तरह से हल करते हैं। पहले 6 + 4 = 10 और गुना 3 बराबर कितना हो गया, 30। और आंसर आप टिक आउट जो रहता है वो 30 में आंसर अपना लिख के आते हैं, जो कि गलत है। देखिए, जब भी आपको इस तरह से सिंपल सा सवाल दिया जाए जिसमें जोड़ना घटाना दिया जाए तो आप जल्दबाजी ना कीजिए। इसको हल करने का एक तरीका होता है। इसका जो आंसर है वो 30 नहीं होगा। इसको कैसे हल करेंगे, तो देखिए 6 + 4 × 3 है तो पहले गुना हल होता है। ठीक है, तो 4 तिया ये हो जाएगा 12 + 6 तो 12 और 6 इसका आंसर क्या आएगा, 18। आपको दोनों ऑप्शन दिया जाएगा लेकिन आप जल्दबाजी के चक्कर में गलती कर देते हैं। ठीक है, जैसे ये सवाल है, इसमें यदि आप ऐसा बनाते हैं 15 - 10, ठीक है, ये हो जाएगा क्या 5/2। तो 5 को 2 से डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर आएगा क्या 2.5। ये गलत है। इसको हल कैसे किया जाएगा, तो 15 - 10/2। पहले भाग को हल करेंगे तो 15 - 10 को 2 से भाग करोगे तो क्या आ जाएगा 5। ठीक है, और 15 में 5 घटाओगे तो कितना आएगा 10। ये इसका आंसर है। तो आखिर इसको हल करने का तरीका क्या चीज़ है, क्यों ऐसा गुना को पहले हल किया गया, इसमें भाग को पहले हल किया गया, ये पहला पद को क्यों नहीं हल किया गया। तो इसका नियम है बोर्ड मास नियम, जो कि आपको दिखाई दे रहा है। बोर्ड मास, जिसको हिंदी में कोका भागु जोग भी बोला जाता है। बी से होता है ब्रैकेट, मतलब ब्रैकेट का मतलब होता है कोष्टक। सबसे पहले यदि आपके प्रश्न में कोष्टक है तो कोष्टक हल कीजिए। ओ से होता है ऑफ। यदि कहीं पे का लिखा है, का मतलब होता है डायरेक्ट गुना, तो का लिखा है तो आप उसको हल कीजिए कोष्टक के बाद। उसके बाद हल होता है डिवाइड। जैसे मैं इस सवाल में पहले क्या हल होगा, भाग, उसके बाद ही माइनस का मतलब घटाना होगा। तो डिवाइड मतलब भाग होता है, उसके बाद गुना होता है, उसके बाद जोड़ना, उसके बाद घटाना। जैसे देखिए आप 12 - 10/2 + 4, जैसे ये एक सवाल है, ठीक है, गुना 3 - 5। जैसे ये आपको एक सवाल दिया गया तो आपको इस सवाल को हल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आप इस रूल्स को अपनाएंगे। जैसे कोष्टक है तो इस सवाल में कोष्टक नहीं दिखाई दे रहा है तो नहीं हल करेंगे। और कहीं पे का नहीं दिखाई दे रहा है तो का नहीं लिखेंगे। पहले आ रहा है डिवाइड मतलब भाग, यहाँ पे भाग दिखाई दे रहा है तो आप सबसे पहले भाग को हल करेंगे। 12 - 10 को 2 से भाग करोगे तो क्या आ जाएगा 5 प्लस बाकी रहने देना, उसके बाद ठीक है, भाग के बाद क्या हल होता है गुना। तो 4 तिया 12, ये 12 आप हल कर दीजिए, बाकी सेम रहेगा -5। अब उसके बाद क्या करना है, जोड़ने वाले को देखो, जोड़ना होता है तो प्लस प्लस को एक जगह लिख देना। जैसे इसमें 12 और 12, ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 12 + 12 दोनों प्लस प्लस में है और माइनस में क्या है -5 -5। तो दोनों प्लस प्लस पहले जुड़ेगा, 12 दूनी 24, 12 + 12 24 और -5 क्या हो जाएगा -10। समान चिन्ह जुड़कर वही चिन्ह होता है। और 24 में 10 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, तो इसका आंसर आएगा क्या 14। तो इस तरह से बोर्ड मास से रिलेटेड जो नॉर्मल सा जो संक्रिया होती है उसको बोर्ड मास का नियम लगा के हल किया जाता है, जो कि रीजनिंग में इस तरह से क्वेश्चन बिल्कुल पूछे जाते हैं। तो ये तो था इस तरह से सवाल को हल करने का तरीका। आपको स्क्रीन में एक प्रश्न दिखाई दे रहा होगा। देखिए, आपको दिए गए प्रश्न को हल करना है और उस प्रश्न का हल क्या होगा। आपको 4 ऑप्शन दिखाई दे रहा है, A, B, C और D। ठीक है, आप प्रश्न अच्छे से समझ लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद इस प्रश्न को हल कर अपना जवाब हमें कमेंट करके दीजिए। प्रश्न को आराम से समझिए, अपने कॉपी में बना के देखिए। डायरेक्ट हल नहीं करना है, आपको बोर्ड मास सूत्र लगाना है और उसके बाद इसका उत्तर आप मुझे कमेंट करके भेजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।